ये जो सेल वाल है ना, अब मान लो कि कोई बैक्टीरिया अपनी बॉडी में गया तो वो सेल वाल के साथ जाएगा। जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो इसको इसीलिए ही बनाया गया एंटीबायोटिक को, कि आप जाओ और सेल वाल को तोड़ो। एंटीबायोटिक यही एक काम करती है, अंदर जाएगा और पूरी बैक्टीरिया का सेल वाल तोड़ देगा, और जैसे ही बैक्टीरिया का सेल वाल टूटेगा ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। लेकिन अब ये सेल वाल तोड़ने में टाइम लगता है। बैक्टीरिया गया, उसने अपना जनन करना शुरू किया, पावर बढ़ाई, तो अब हजारों लाखों की संख्या में बैक्टीरिया आ गए। जब संख्या बढ़ी बैक्टीरिया की, इसीलिए कहते हैं कि अगर कभी एंटीबायोटिक खा रहे हो तो 5 दिन का कोर्स होता है, 7 दिन का, 21 दिन का, डॉक्टर बताएगा आपको कि ये एंटीबायोटिक ठीक होने के बाद भी खाते रहना। कुछ लोग क्या करते हैं, गलती से जरा सा ठीक हुए नहीं, आप दवाई नहीं खाएंगे, अगली बार अगर आप उसी बैक्टीरिया से बीमार हुए तो वो एंटीबायोटिक काम आप पर करना, क्योंकि वो बैक्टीरिया आपने उसे 4 दिन मारा, और 4 दिन मारा तो आपने उसी श्रृंखला के 1000 बैक्टीरिया मार दिए, लेकिन बचे कम से कम 2000। वो जो 2000 जो बच गए, उन्होंने अपने दोस्तों को मरते देखा, तो उन्होंने ये कहा अपनी पूरी लोगों को कि भाई हमारे भाई लोग मरे हैं तो क्या किया जाए, कहेंगे आवरण और मोटी कर। तो ये लोग क्या करते हैं, आवरण अपना एकदम पूरा एकदम मोटा कर लेंगे ऐसे ऐसे। अब ये मान लो कि, और जब तक आप दवाई दे रहे हो ना और मरता हुआ देखते हैं तो अपना पावर कम कर लेते हैं, कहते शांत चुपचाप बैठ, निकलना मत, अभी दवाई आ रही है, और दवाई आपने बंद कर दिया। 1-2 दिन इंतजार करते हैं, दवाई आई नहीं आई, आज भी नहीं आई, नहीं है, फिर एक उसमें से एक नेता आएगा, नेता बैक्टीरिया कहेगा हमला, तो अब आप फिर बीमार हो जाओगे। जब 3 दिन बाद फिर बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बीमार हो गए हैं। अब डॉक्टर को पता तो है नहीं कि आपने बीच में बदमाशी की है, सेम एंटीबायोटिक लिखेंगे, और ये एंटीबायोटिक तोड़ने का प्रयास कर रही है, तोड़े नहीं पा रही है। अब आप 2-4 दिन खाए, डॉक्टर साहब दवाई असर नहीं कर रही है, रुको, कितना खाते हो? तो कहेंगे सर साहब 200 मिलीग्राम की दवाई खा रहे थे। पागल कहेंगे, 500 मिलीग्राम सुबह और 500 मिलीग्राम शाम, हमसे क्या मतलब, तुम्हारी किडनी खराब होगी, हमारे घर के थोड़ी हो। अब आप 500 मिलीग्राम खाए, वो आई एकदम दीवार का पूरा, बैक्टीरिया चिंता में, फिर मीटिंग बैठी, कह रहे हैं इस बार भाई कोनो खतरनाक दवाई खा रहा है। अब अगर मान लो आप, डॉक्टर ने कहा कि 5 दिन खाना, तो उसने आंकड़ा लगा लिया कि इनकी बॉडी में इतने बैक्टीरिया होंगे, 5 दिन में मर जाएंगे, और आपने फिर अगर चौथे दिन मारते मारते सब जैसे 3 दिन खाए, तुरंत चुपचाप फिर बैठ जाएंगे, नहीं हटना, अगले वाले का चुप रहो, शांत एकदम, दवाई आ रही है। और अगर आपने फिर बीच में बंद कर दिया तो अगली बार आपको खाना पड़ेगा मिलीग्राम, समझ रहे हैं, 700 मिलीग्राम। तो अब लेकिन ये असर बॉडी पे जा रहा है ना, इसको बोल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में सुपर बग। क्या बोलते हैं? सुपर बग, यानी कि जो बैक्टीरिया दवाई के आधार पर अपनी पावर बढ़ा ले और उस पर दवाई का असर होना बंद हो जाए, ये मोटी दीवार वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं सुपर बग। आपको पता है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर बग भारत में पाए जाते हैं। 12 सबसे खतरनाक सुपर बग हैं, जिनमें से एक है ट्यूबरकुलोसिस सुपर बग, टीबी वाला। आपको पता है टीबी को हटाने के लिए भारत सरकार बहुत लंबे प्रयास कर रही है। अच्छा, टीबी हट नहीं रही है, इसका असर WHO के ऊपर जा रहा है। भारत जाता है कि WHO कहता है कि हम बहुत अच्छे राष्ट्र हैं, हाँ कहाँ हो, तुम्हारे यहाँ टीबी है। तो भारत कह रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, ना ना ना, प्रयास ना कर रहे हो। तो अब ये जो टीबी वाले मरीज हैं बड़े बदमाश, इसलिए भारत में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, MDR टीबी नाम सुना है, बढ़ती जा रही है। तो अब इसने, भारत सरकार ने क्या किया कि हर जिला में टीबी को रिप्रेजेंट करता हुआ एक अलग अस्पताल बना दिया, टीबी अस्पताल। आपने देखा होगा शायद, जिला में 2 जिले में, एक जिले में एक टीबी अस्पताल आपको मिलेगा, और उसमें इसीलिए भर्ती की गई है डॉक्टर और कंपाउंडर की कि भाई टीबी का मरीज जानते हो कि हाँ, अभी तो एप्लीकेशन आ गया है, टीबी का ऐप आ गया है, टीबी ऐप। तो उसमें क्या है कि जैसे आप सुबह 8 बजे दवाई खाए, वो कंपाउंडर फिर फोन करेगा, भैया टीबी मरीज, कि हाँ दवाई खा लो,
अभी खा रहे हैं, नहीं खा लो प्लीज खा लो, एक सेल्फी डाल देना खा के। तो 8 बजे खाया, सेल्फी डाला दवाई खाते हुए। अब इनका काम है टिक कर दो। फिर शाम दोपहर हुई, भैया टीबी मरीज, कि हाँ दवाई नहीं खाए, खा रहे हैं। तो अब सरकार पीछे लगी है इनको क्या खिलाने के लिए, दवाई। और वो 2-3 महीना ऐसे करेगी, भैया खा लो, अरे खा रहे हैं। तो अब सरकार इसलिए पीछे पड़ी कि आपको प्यार नहीं कर रही, मतलब प्यार तो कर ही रही है सरकार में, सिर्फ तरफदारी वाली है, वो इसलिए कह रही है। क्या हो गया, हाँ किडनी पे असर बता दें, किडनियां खराब हो जाएगी। बैठो बता, बैठो। किडनी होता क्या है कि हमारी किडनी को इसलिए बनाया गया है कि खून में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो उसको साफ करो। अब अपशिष्ट पदार्थ में उसको दिया गया साफ करने के लिए नमक, चीनी, विटामिन, हार्मोन, यही सब दिया गया है, और उसी के लिए वो अभ्यस्त है। और आप क्या खा रहे हो, एंटीबायोटिक। जब एंटीबायोटिक गया तो कभी एंटीबायोटिक पानी में घोल के देखना, सफेद सफेद दाना दिखेगा आपको। अब वो एंटीबायोटिक खाया, पाचन तंत्र का हिस्सा बना, खून में पहुंचा, और खून से पहुंच गया किडनी में, और किडनी कह रही है भाई नया सामान क्या आ गया, हम तो इसे जानते ही नहीं। अच्छा, ये क्योंकि दानेदार होते हैं तो किडनी पर ये घाव कर सकते हैं, किडनी को डबल वर्क करना पड़ रहा है, और इनका असर किडनी पर पड़ेगा और किडनी हो जाएगी फेल। इसीलिए कोई भी ऐरा गैरा सामान हमें खाना नहीं चाहिए। आपने देखा नहीं, अभी कल खबरों में है कि वो 7 महीने से यूरिन का इस्तेमाल कर रही थी किचन में, और पूरे परिवार का लीवर खराब हो गया। तो यूरिन में क्या था, यूरिया था। ऑलरेडी हम यूरिया बनाते हैं, और बाहर से अगर वो 7-8 महीनों से यूरिया खा रहे हैं तो लीवर क्या करेगा। लीवर भाई यार देखो, या तो सुनो या तो पूछा मत किया।